मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिस एरिया की मार्केट में बहुत डिमांड है, यानी नोएडा एक्सप्रेसवे। जिसको देखो प्रॉपर्टी चाहिए नोएडा एक्सप्रेसवे पे, क्यों? क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है वहाँ के मेन ग्रेटर नोएडा में नहीं जाना, एंड हमें सेंट्रल नोएडा में या इस तरफ नहीं जाना, हमें दिल्ली वाली जगह पर नहीं जाना। तो जहाँ जिस एरिया की सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर प्रॉपर्टी, अब वहाँ पर प्रॉपर्टी न्यू लॉन्च हो तो अलग बात होती है, लेकिन जब डिमांड आ जाती है रेडी टू मूव की, तो मैं रेडी टू मूव वाले प्रोजेक्ट पे भी आ गई हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं हूँ इस टाइम सेक्टर 143A सिक्का कामना ग्रीन्स में। सबसे ज़्यादा डिमांड आती है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे बहुत पहले डेवलप हो गया जहाँ पर इन्वेंट्रीज नहीं मिलती। वहीं आपके अपने नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी पर लेकर आई हूँ, जिस प्रॉपर्टी पे मैं आपको आज विजिट कराऊंगी। आपको पसंद आएगा। दूसरा, रेडी टू मूव आपको चाहिए, और मैं हूँ आपकी अपनी प्रॉप मेंटर आरती शर्मा, और आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 143 सिक्का कामना ग्रीन्स में, जो रेडी टू मूव भी है और आपको आपके साइजेस भी मिल जाएंगे और लोकेशन भी आपकी पसंद की है। साइजेस इसमें आपको मिलेंगे 1045 स्क्वायर फीट से लेकर के 2485 स्क्वायर फीट तक के, 12.5 एकड़ की बड़ी लैंड पैच के साथ एक बड़ी सोसाइटी, बड़ा एरिया आपको मिल जाता है। दिखाने वाली हूँ 2285 स्क्वायर फीट का आपको सैंपल फ्लैट। यूजुअली जब आप 2285 स्क्वायर फीट का फ्लैट कहीं नए डेवलपर पर देखेंगे तो आपको बहुत फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कारपेट एरिया ज्यादा मिल रहा है। 2285 में मैंने 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस 5 टॉयलेट्स वाला एरिया आपको दिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको इस वाले फ्लैट पे मिलेगी। वीडियो में थोड़ा देर तक बने रहिए सो दैट आप अपना सैंपल फ्लैट देख पाए, इंक्वायरी कर पाए, और ये जो मौका आपको मिल रहा है इस टाइम पे, इसे मिस ना करें। नीचे दिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करना और डिटेल्स जानते रहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले चलते हैं हमारे 2282 स्क्वायर फीट वाले सैंपल फ्लैट में। फ्लैट देखिए कि 2200 स्क्वायर फीट में आपको कितना अच्छा फ्लैट मिलता है, उसके बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ हमारे 4 BHK वाले फ्लैट में, जो 4 BHK प्लस सर्वेंट है, जिसका साइज 2282 स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट हमारा आउटर पर ही है मेन एंट्री लेने से पहले, सो दैट कि कभी हमारी फैमिली नहीं होती, हमें लॉक करके जाना है तो सर्वेंट रह सकता है। दिस इज द रीजन कि सर्वेंट आपको आउटर पे दिया हुआ है। ये सर्वेंट है अलॉन्ग विद बालकनी जो हमारी अटैच होती है हमारी किचन से भी, कि अगर हमारे पास गेस्ट आते हैं कुछ है तो वो यहीं से अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ में आपको सर्वेंट का वॉशरूम मिल जाता है। ये सर्वेंट वॉशरूम प्लस बालकनी वाला एरिया है। अब मैं एंट्री करूंगी हमारे मेन डोर से, ठीक है। ये है इस टाइम मैं मेन डोर पे हूँ। मेन डोर सबसे पहले हमको डिजिटल लॉक मिलता है, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। एंट्री करती हूँ, ये हमारा एंट्री फॉयर एरिया है। उसके बाद मैं एंट्री कर रही हूँ हमारे लिविंग एरिया में। आप देखेंगे कि एंट्री फॉयर अपने आप में बहुत बड़ा है। आप चाहें तो इधर भी लिविंग वाला दे सकते हैं, सोफा ऐसे भी लगा सकते हैं, वो चॉइसेस आपकी हैं, जैसे चाहे आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक डेमो फ्लैट आपको दिखाया है ये। तो ये मेरा लिविंग एरिया है, जो अपने आप में बहुत स्पेशियस है। यूजुअली 2282 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस सर्वेंट देने के बाद इतना बड़ा लिविंग एरिया और इतने अच्छे रूम साइजेस हर जगह पर नहीं मिलते हैं। लिविंग एरिया के साथ में यहाँ पर हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग जिसमें मैंने प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग स्पेस लगा के दिखाई हुई है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत स्पेस है, जो बिल्कुल सामने पड़ती है हमारे घर के किचन को। किचन जो हर लेडीज़ का सपना है, और किचन एक अच्छे से डिज़ाइन होनी चाहिए तभी काम करते हैं। और किचन में मोस्टली लेडीज़ की डिमांड होती है कि किचन में एटलीस्ट 2 या 3 लोगों के खड़े होने की जगह हो, कि जब गेस्ट आए या काम हो तो हम सब मिलके कर लें। तो वो वाला स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है कि किचन बहुत स्पेशियस है किचन, ठीक है। डबल आपको टैप मिल जाता है, साथ में यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है जो सर्वेंट के साथ भी अटैच है, ठीक है। नीचे एंड ऊपर यहाँ पे काम किया हुआ है, तो उस हिसाब से किचन बहुत स्पेशियस है 2282 वाले साइज में मेरे पास। नाउ आई एम एंटरिंग इन फॉर माय फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम है, जैसे चाहे यूज़ करते हैं, आइदर गेस्ट रूम या पेरेंट्स रूम, जैसे भी है। लेकिन रूम का साइज़ अगर आप देखेंगे तो रूम साइज़ बहुत अच्छा है। मैंने किंग साइज़ बेड डाला हुआ है, उसके बावजूद तीनों साइड पर बहुत अच्छा स्पेस है, अलॉन्ग विद बालकनी एंड वॉशरूम। ये वॉशरूम है, वॉशरूम आप देखेंगे वॉशरूम भी स्पेसियस है, अच्छा वॉशरूम है। एंड वार्डरोब स्पेस जो आपके बेडरूम के एरिया को कवर कम नहीं करती, तो वार्डरोब स्पेस अपने आप में बहुत अच्छी मिल जाती है, अलॉन्ग विद बालकनी एरिया। बालकनी की अगर आप हाइट देखते हैं तो वो भी आपको अच्छी मिलती है।
ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है। अब फर्स्ट बेडरूम के बाद हम यहाँ से इसके सेकेंड बेडरूम में चलते हैं। ये हमारा इसमें सेकेंड बेडरूम आ जाता है। सेम थिंग विद सेकेंड रूम। सेकेंड रूम के साथ भी आपको बालकनी अटैच मिलती है, वॉशरूम अटैच मिलता है, वार्डरोब स्पेस मिलती है। उसके बावजूद आपका जो बेडरूम साइज़ है वो कवर नहीं होता। तो ये फ्लैट का जो बेनिफिट है वो ये है कि प्रॉपर आपको मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत सफिशिएंट, बहुत अच्छे साइज़ का है। इवन वॉशरूम में देखो मैंने ग्लास पार्टीशन भी इसमें दिया हुआ है। ग्लास पार्टीशन के साथ एरिया अलग है एंड ड्राई एरिया डिफरेंट। तो ये मेरा वॉशरूम है, इसी के साथ यहाँ पर वार्डरोब एंड उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है बालकनी स्पेस। अब हम चल रहे हैं कॉमन वॉशरूम। जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली एक कॉमन वॉशरूम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि जितने भी सभी बेडरूम के साथ वॉशरूम होने के बावजूद गेस्ट को ताकि बेडरूम में डिस्टर्ब ना हो या बेडरूम में ना जाए, उसके लिए ये कॉमन वॉशरूम है जो 4 गेस्ट है। देखिए इसमें भी इवन आप ये देखो, यूजुअली जो कॉमन वॉशरूम होता है वो सिर्फ सीट और बेसिन लगा देते हैं, बट यहाँ पे आपको वॉशरूम साइज पूरा मिल जाता है। अब मैं एंट्री कर रही हूँ हमारे थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम जो है, अब चॉइस आपकी है, ये पेरेंट्स रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं या जैसे भी। सेम थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में आपको अलॉन्ग विद बालकनी एंड वार्डरोब स्पेस। सेम वार्डरोब आपकी इसमें ऐड नहीं होती, आपका रूम साइजेस में कन्वर्ट नहीं होती, तो रूम का साइज़ छोटा नहीं होता। टीवी पैनलिंग वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेस है। अगर आप विड्थ देखेंगे तो बीच में गैप डिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो रूम साइज़ बहुत अच्छा है। मैं एंट्री कर रही हूँ घर के मास्टर बेडरूम में, जो सबसे ज़्यादा मेन है। ये मास्टर बेडरूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो वो साइज़ में बड़ा होता है, दूसरा वो लोग के लिए होता है जो ये प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, उस कपल के लिए होता है जो इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उस कपल का ये बेडरूम है। और बेडरूम साइज़ आप देखेंगे कि अपने आप में ही आपको बहुत अच्छा स्पेशियस बेडरूम दिख रहा होगा। बहुत बड़े साइज़ का बेडरूम है अलॉन्ग विद बालकनी। ठीक है, बालकनी का साइज़ भी इसमें अपने आप में अच्छा है। बालकनी है, टीवी पैनलिंग वगैरह का पूरा प्रॉपर साइज़ है। बेड मैंने किंग साइज़ बेड यहाँ पर लगाया हुआ है। फॉल सीलिंग वगैरह आप देखेंगे या सीलिंग हाइट देखेंगे तो वो भी आपको मतलब पसंद आएगी। उसके बाद हम एंट्री करते हैं ड्रेसिंग एरिया में, क्योंकि जब मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो हम रूम में वार्डरोब ना दे करके ड्रेसिंग एरिया में मोस्टली लेडीज़ प्रेफर करती है कि थोड़ा सा ड्रेसिंग एरिया हमारा सेपरेट हो, सो दैट हमारी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, रूम्स में वो ना हो। तो उस हिसाब से मेरा ड्रेसिंग एरिया भी अपने आप में बहुत अच्छा स्पेशियस है। 4 BHK के हिसाब से, छोटे साइज़ के हिसाब से मेरे पास अच्छा स्पेशियस है। एंड ड्रेसिंग एरिया के बाद हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ के वॉशरूम में। तो जो अटैच है हमारा मास्टर बेडरूम के साथ ड्रेसिंग एरिया, उसके बाद ये वाला हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम आप देखेंगे, वॉशरूम का साइज़ अपने आप में बहुत अच्छा है। सेम ग्लास पार्टीशन के साथ वेट एरिया एंड ड्राई एरिया दोनों सेपरेट है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ 2282 में आपको 4 BHK प्लस 5 टॉयलेट्स प्लस सर्विंट मिल जाता है। तो यूजुअली 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स और 4 टॉयलेट्स मिलते हैं अगर हम 2100-2200 या 2500 तक के साइज़ में जाते हैं। तो वो इस साइज़ का बेनिफिट है अगर आप यहाँ पे रहने आते हैं, कि एक नॉर्मल फैमिली अगर रहती है तो वो उसके लिए साइज़ बहुत सफिशिएंट है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये फ्लैट, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा, अगर आप ये इन्वेंट्री खोना नहीं चाहते, देर नहीं करना चाहते, तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और सारी डिटेल्स जानो, सो दैट आपको टाइमली आपके पसंद की यूनिट मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी 400 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। उसके अलावा कुछ फैमिलीज़ बहुत जल्दी होली निकलते ही शिफ्ट हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको लगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी चॉइसेस के साथ। तो जल्दी से नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और सारी डिटेल्स जानो और प्रॉपर्टी पर विजिट करो। थैंक यू।